नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। गाजियाबाद के लोनी में मोटरसाइकिल टकराने को लेकर हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी पवन कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। एसएसपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की राजनगर कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयवीर लाटियान के घर के बाहर देर शाम करीब 8 बजे पास रहने वाले एक युवक से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान रिटायर्ड दरोगा का बेटा शिवम बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। इससे उसे गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपित बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर शिवम को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद रिटायर्ड दरोगा जयवीर लाटियान ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। जब वो शिकायत कर घर पहुंचे तभी आरोपी पक्ष के करीब 10-12 लड़के ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उनके घर पहुंच गए। यहां उन्होंने जयवीर लाटियान को गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। गोली लगने से घायल होने पर परिजन आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी पवन कुमार ग्रामीण डॉक्टर इराज राजा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयजा किया। गाजियाबाद लोनी से नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं। उन्होंने आके पहले फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जयवीर लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी जिससे उनकी सबको झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? तो यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें गहराई से छानबीन की जा रही है कि मूल वजह क्या थी जिसकी वजह से झगड़ा शुरू। आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी अभी कुछ मिल रही है? कुछ नाम इसमें ट्रेस हुए हैं, उनको तस्दीक किया जा रहा है। थैंक यू। भाजपा महिला मोर्चा की नगर महामंत्री आशा शुक्ला ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती शुक्ला ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जहां सर्वांगीण विकास होगा, वहीं आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे विकसित राज्यों में गिना जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं, महिलाओं से लेकर बेरोजगारों और पर्यटकों के लिए धामी सरकार की नीतियां कारगर साबित होंगी, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं महिला मोर्चा में नगर महामंत्री आशा शुक्ला और मुख्यमंत्री बनने पे धामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और धामी जी दोबारा से मुख्यमंत्री चुने गए हैं और ये होना ही था क्योंकि युवाओं का जोश था कि फिर से धामी जी ही मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए धामी ही सरकार बननी थी। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने प्रयागराज में नवरात्रि के साथ साथ रामनवमी पर्व की सबको शुभकामनाएं दी। नवरात्रि नव संकल्प लेने का निर्णय किया कि हम सबको समरसता के भाव से नवरात्रि को मनाना है। हम सभी को नवरात्रि नव संकल्प का पालन करना है। पहला संकल्प, हम दो हमारे दो। बेटे की चाह में हमको अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। 2 बच्चों में ही अब खुश रहना है, चाहे वो 2 लड़के हों चाहे 2 लड़कियां। दूसरा संकल्प, अब सबको शिक्षित होना है। तीसरा संकल्प, सब महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबन से जुड़ना होगा। चौथा संकल्प, स्वास्थ्य का संकल्प लेना है। 5वां संकल्प, पर्यावरण संरक्षण करना है। छठा संकल्प, स्वच्छता पर ध्यान रखना है। 7वां संकल्प, हमको मानव पशु पक्षियों के हित में कार्य करना है। 8वां संकल्प, जाति धर्म में भेदभाव नहीं करना है। 9वां संकल्प, प्रकृति सौंदर्य को सुरक्षित रखना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका मिश्रा, आबकारी निरीक्षक PCS
अधिकारी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति का हमें पूजन करना है और उसका संरक्षण भी करना होगा। सामाजिक सेवा संस्था डॉक्टर रश्मि ने कहा कि पूजा सामग्री को खाद बना लें, उसे फेंकना नहीं है, उसको अपनी कलाकृति द्वारा सजाकर घर में ही रखना है। जैसे पूजा के कलश को सजाकर पेंट करके या उसमें पानी भरकर इस्तेमाल किया जा सके। सूखे फूलों को सजाकर या अन्य कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पूजा सामग्री का घर में साज सज्जा के काम में ले आया जाए। नारियल को साज सज्जा सजाकर हम बाजार में बेच सकते हैं, जिससे रोजगार भी मिलेगा। पूजा पाठ की सामग्री बहुत ही उपयोगी होती है। ये काम की चीज़ें हम नदी में या तालाब या सड़कों पर फेंक देते हैं। यदि हम इनका सही उपयोग करें तो हमें धन लाभ होगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। इस कार्यक्रम में श्रीमती सोनम पांडे, श्रीमती श्रुति मेहता, श्रीमती नीलू सिंह, श्रीमती अनुपमा सिन्हा, श्रीमती नीरजा अग्रवाल, श्रीमती विनीता नारायण, नंदिनी श्रीवास्तव, प्रज्ञा मिश्रा, सुधीर कुमार शुक्ला, चित्रांश शुक्ला, सुश्री अनुश्री शुक्ला लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को सम्मानित किया गया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबका कहना था कि कन्या को अब तन से और धन से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना होगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना से रहना होगा। सभी को मिलजुल कर रहना होगा। भारतीय संस्कार संस्कृति को बच्चों को सिखाना होगा और हर माँ का दायित्व ये बनता है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे। कार्यक्रम का समापन देवी गीत और मित्र के साथ संपन्न हुआ। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए प्रयागराज से खास रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस समय देखिए 9 रात्र है, 9 देवियाँ हमारे पास इकट्ठा हैं और हम सब चाहते हैं कि सबका विचार लेना चाहिए और हम 9 हमारे पास संकल्प होंगे, 9 विचार होंगे, 9 संदेश होंगे, 9 जागरूकता होगी। तो सबसे पहले स्मृति जी बोलेंगी। मैं हूँ श्रुति मेहता और मेरा संदेश है कि हमें नवरात्र में ये प्रण लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं। जितना भी हमारा पूजा का सामान है हम उसको सही रूप से अपने गार्डन में या किसी गमले में भी हम उसको डाल सकते हैं। जो उसका खाने लायक भोजन निकलता है, फूल फल, वो हम गाय को दे सकते हैं, ना कि हमें उसे नदियों में, तालाबों या पेड़ के नीचे सड़कों पे फैलाना चाहिए। और दूसरा, सही मायने में कन्या पूजन मेरी राय में वो होगा अगर हम एक भी किसी कन्या का प्रण ले लें कि हम उसको किसी तरह से सपोर्ट कर सकें एजुकेशन में। और मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को कि जो लेडीज के लिए जो सेफ्टी के रूल्स हैं या लॉ है उसमें कैपिटल पनिशमेंट हो, ताकि हम पूरा सोसाइटी जो है गर्ल्स के लिए सेफ हो सके। मैं नंदिनी श्रीवास्तव, नवरात्र के उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 देवियों के रूप में जो दुर्गा माँ है, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि अपने घर की लड़कियों के से ही शुरुआत करनी चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप में इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने की उनकी जरूरत ना पड़े। क्योंकि समाज में आर्थिक चीज का ही एक ऐसा चीज है कि 50% जो होता है परेशानियां, आर्थिक रूप में मजबूत होने से 50% परेशानियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए मेरे हर नवरात्र में सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि लड़कियों को आर्थिक रूप में मजबूत होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं नीरजा अग्रवाल, मैं चाहूँगी कि लड़कियों की एजुकेशन, मानसिक, शारीरिक और पढ़ाई, तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीनों तरीके से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेंगी तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं और उनका मेंटल स्टेटस भी बढ़ेगा और शारीरिक रूप से भी उनको कोई ना कोई कराटे टाइप से कुछ आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं भी बेहिचक निकल सकें और अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें, किसी पे डिपेंड ना रहें। धन्यवाद। मैं अनुपमा सिन्हा और नवरात्र की जिक्र हो रही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम पूजा के टाइम पे फूल चढ़ाते हैं उसे कहीं भी फेंके ना, उसे गमले में डाल दे और या तो उसे कहीं भी गार्डन में ऐसे डाल दे, लेकिन फेंके ना। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है तो हमें लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा देना। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दवाओं की उपलब्धता, आयुष्मान भारत योजना, चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सालयों में मरीजों को मिल रही सुविधाएं, पीएचसी पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, एम्बुलेंस की पहुंच, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य योजनाओं में व्यय की स्थिति, टीकाकरण, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला स्वयं सहायता समूह गठन,
मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पेयजल उपलब्धता, मत्स्य पालन, सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान, छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, पोषण अभियान, दुग्ध विकास, मिशन कायाकल्प, कौशल विकास, ODOP योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में बजट के सापेक्ष व्यय बढ़ाए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाई जाने, सामाजिक पेंशन योजनाओं में कोई भी पेंडेंसी न रहने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। भारत सहायक श्रमायुक्त कुलदीप कुमार और खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव सक्सेना वेतन रोके जाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, जिला विकास अधिकारी गिरीश चंद्र पाठक, परियोजना निदेशक DRDA अनिल कुमार, DPRO व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय जावेद हसन की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष इशरत जमाल परिवार एवं उनके समर्थकों ने स्वर्गीय जावेद हसन की याद में जिला मेमोरियल अस्पताल एवं जिला महिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों में फल वितरण करते हुए कहा कि नगर की जनता ने उनके परिवार को हमेशा अपना परिवार माना है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनके परिवार ने सभी धर्मों के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए 2000 से लेकर 2014 तक लगातार नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर स्वर्गीय जावेद हसन अध्यक्ष बने रहे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद भी जनता ने उन्हें मौका दिया। फल वितरण के दौरान मरीजों व तामीरदारों ने स्वर्गीय जावेद हसन के लिए दुआ व परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हुए उनके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए दुआ भी की। फल वितरण के दौरान उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव इकबाल जावेद, फ्लावर समर जावेद, RK गुप्ता, संजय मोदी, अदनान जावेद, माधव कश्यप सभासद, मदारी पूर्व सभासद, करीम खान, ग्यास अहमद, एडवोकेट रविंद्र कुमार गुप्ता, कमलापुरी, गौ सेवक युवा समाज सेवी बलरामपुर अहमद, वसीम राजू कनौजिया, जुनेद, मुजीब रईस, इमरान मुश्किलाल, अर्शी, फहीम छोटू, पप्पू आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ संवाददाता बलरामपुर की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।